दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं ना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को तोपों और बंदूकों से जीता था। लेकिन सच कहूं तो उन्होंने ये जंग शायद कागज और कलम के दम पर ज्यादा जीती थी। हाँ, बिल्कुल। और आज की इस खास चर्चा में हम यही समझने वाले हैं। हम स्पेक्ट्रम के पहले अध्याय की गहराई में जा रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों पर हैं, यानी सोर्सेस पर। सही कहा। मतलब हमारा मकसद ये रटना नहीं है कि कौन सा दस्तावेज कहाँ रखा है, बल्कि ये जानना है कि इतिहासकार इन पुराने पन्नों के पीछे की असली कहानी आखिर निकालते कैसे हैं। क्योंकि आखिर 200-300 साल पुरानी बातें पता कैसे चलती हैं। वही तो। देखिए, इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो है जिससे बचा कर रखा गया। अगर हम दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की बात करें, तो वहां 18वीं सदी के आसपास से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले का रिकॉर्ड है। अच्छा, मतलब व्यापार के आंकड़े और सेना की रणनीतियां वगैरह। बिल्कुल, वो सब वहां मौजूद है। ये सारा रिकॉर्ड बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी, मतलब एक आम सी ट्रेडिंग कंपनी, सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। तो अगर इसे थोड़ा आज के नजरिए से देखें, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस दौर के ब्रिटिश प्रशासक दरअसल एक तरह के जुनूनी डेटा एनालिस्ट थे, जो हर एक छोटी बड़ी चीज ट्रैक कर रहे थे। अरे बिल्कुल, डेटा एनालिस्ट तो वो थे ही, लेकिन और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वो बहुत ही पक्षपाती एनालिस्ट थे। उनकी फाइलों में ज्यादातर सिर्फ उनका अपना फायदा ही दर्ज था। अच्छा, यानी आम जनता का क्या हाल था वो उन्होंने दर्ज नहीं किया। सही पकड़ा आपने। अब उदाहरण के लिए, वो लगान वसूली का एक एक पैसा बहुत हिसाब से लिखते थे। लेकिन उस भारी टैक्स को चुकाने में किसान जिस भयानक अकाल का सामना कर रहे थे, उसका जिक्र उन सरकारी पन्नों से बड़ी चालाकी से गायब कर दिया जाता था। वाह! यानी सरकारी फाइलें तो एक तरह से आधी अधूरी कहानी ही बताती हैं। तो फिर इतिहासकारों को इन सब की असलियत या जमीनी हकीकत आखिर पता कैसे चलती है? हाँ, तो यहाँ पर काम आती हैं लोगों की निजी डायरियां, संस्मरण और आत्मकथाएं। जब इतिहासकार यहाँ तैनात ब्रिटिश अफसरों की निजी डायरियां पढ़ते हैं ना, या फिर भारतीय नेताओं के मेमोयर्स देखते हैं, तो सच्चाई सामने आती है। ओ, मतलब जो बातें वो सरकारी रिकॉर्ड में छुपा ले गए, वो अपनी निजी डायरियों में उगल गए। एकदम सही। एक अफसर जो सरकारी फाइल में लिख रहा है कि सब कुछ सामान्य है, वही अपनी डायरी में लिख रहा है कि कैसे स्थानीय लोगों के लगातार हो रहे विरोध से उसे डर लग रहा था। ये उनकी असली मनोस्थिति दिखाता है। ये तो वैसे बहुत दिलचस्प है कि अपने बॉस से छुपाया और डायरी को बता दिया। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ चंद अफसरों या नेताओं की बात हुई ना। समाज का एक इतना बड़ा तबका क्या सोच रहा था, ये बाहर कैसे आया? इसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रिंटिंग प्रेस को, जो 18वीं सदी के आखिर में आई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जब द बंगाल गजेट शुरू किया, तो उसने सिर्फ खबरें नहीं छापी, एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक वैचारिक हथियार बना दिया। सही बात है। और बाद में तो राजा राम मोहन रॉय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भी केसरी और मराठा जैसे अखबार निकाले थे ना, जन चेतना जगाने के लिए। बिल्कुल, वो अखबार उस दौर की जनता की आवाज बन गए थे। जिन चीजों पर सरकार पर्दा डालती थी, अखबारों ने छाप देते थे। एक मिनट, तो क्या हम कह सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मत और उसमें जो वंदे मातरम था, वो इस जमाने का कोई वायरल सोशल मीडिया कैंपेन था जिसने रातों रात पूरे देश को जोड़ दिया? ये तुलना काफी मजेदार है, लेकिन इस वायरल कैंपेन का असर बहुत ज्यादा गहरा था। आप सोचिए, एक ऐसा समाज जो अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों में बटा था, वहां इस साहित्य ने लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़ा किया। राष्ट्र क्या होता है, ये एहसास आम आदमी को इन्हीं किताबों से हुआ। सच में बहुत पावरफुल बात है। लेकिन साहित्य तो शब्दों की बात हो गई। इंसान तो विजुअल्स को ज्यादा जल्दी समझता है ना। और उस वक्त तो कैमरा था नहीं, तो उसकी दुनिया कैसी दिखती थी, इसके प्रूफ्स कहाँ हैं? उसका सबसे बेहतरीन सबूत है कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। जब ब्रिटिश अफसर यहाँ आए, तो उन्हें अपनी शानो शौकत और यहाँ के अनोखे नज़ारों की तस्वीरें बनवाने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने भारतीय कलाकारों को काम पर रखा। अच्छा, तो क्या इन पेंटिंग्स में दोनों का मिक्स देखने को मिलता है? मेरा मतलब एक हाइब्रिड स्टाइल। हाँ, भारतीय कलाकारों ने यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार और ब्रिटिश हुकूमत के रवैये को उन पेंटिंग्स में उतारा। एक तरह से फोटोग्राफी आने से पहले यही पेंटिंग्स इतिहास का सटीक विजुअल प्रूफ थे।
यानी अगर इन सभी टुकड़ों को, जैसे आर्काइव्स, डियारियां, अखबार और